इस टाइम 7 करोड़ ईच पर्सन। तो सोचो कि जर्मनी को इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी चाहिए थी कि उन्होंने 27 लोगों का पेमेंट किया। अगर ये बात MI6 या MI5 अपनी वेबसाइट में नहीं बताती तो शायद इतिहास में ये बात कभी पता नहीं चलती। MI6 को पहली बार शॉक लगता है कि यार हमारी इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैसे जर्मनी तक पहुंच गई, ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। MI6 क्या करती है, स्टार्टिंग पॉइंट से हर क्लू पर काम करना शुरू कर देती है, और जैसी MI6 और MI5 एक्टिव होती हैं तो उनके एजेंट लास्ट में कहां तक पहुंचते हैं, गर्सिया तक पहुंचते हैं, और गर्सिया को उठाया जाता है, उसकी बीबी को भी उठा के लाते हैं। और जैसे ही गर्सिया को उठा के लाते हैं और गर्सिया के बारे में पूरी छानबीन करते हैं तो MI6 का एजेंट थॉमस वो पहली बार गर्सिया से प्रभावित होता है। बोलता है यार इस आदमी को तुमने 6 बार रिजेक्ट किया। गर्सिया उन्हें पूरी बात बताता है कि कैसे मैं ट्रेन से नाजियों से मिला और मैंने नाजियों को से कैसे झूठ बोला। तो बड़ा प्रभावित होता है थॉमस और उसको बोलता है कि गर्सिया आज के बाद तुम MI6 के लिए काम करोगे और आज से तुम हमारे एजेंट रहोगे और तुम्हारा कोड नेम रहेगा गार्बो। बस गर्सिया को क्या चाहिए था, गर्सिया दुनिया का वो पहला आदमी बन जाता है जो 2 देशों का एजेंट था, एक जर्मनी का एजेंट और दूसरा MI6 का एजेंट। थॉमस उसको बोलता है कि आज के बाद तुम जर्मनी को वही इंफॉर्मेशन दोगे जो हम तुम्हें देंगे और तुम जर्मनी की रियल इंफॉर्मेशन हमें तक पहुंचाओगे। तो इसको बोलते हैं डबल एजेंट। हिस्ट्री में गर्सिया पहला वो आदमी था जो डबल एजेंट बना। और यहां गर्सिया का काम धीरे धीरे चल रहा था। गर्सिया ब्रिटेन के कहने पर यानी कि MI6 के कहने पर कई इंफॉर्मेशन जर्मनी को देता था। उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन सही होती थी। वो इंफॉर्मेशन इसलिए सही होती थी क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी गर्सिया के ऊपर क्या करे, ज्यादा विश्वास करे। तो ब्रिटेन जानबूझ के वो इंफॉर्मेशन देता था और जो ग्राउंड में सब कुछ सही होता था। इससे क्या हो गया, जर्मनी की नजरों में गर्सिया यानी कि जो उनका कोर था अर्लिक, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, एक एसेट के रूप में आ गया कि भाई जो गर्सिया बोलता है वो बात बिल्कुल सही होती है। और इससे धीरे धीरे गर्सिया का नाम हिटलर तक भी जाने लगा और हिटलर भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। चाहे आप गार्बो बोलो या एर्लिक बोलो, दोनों देश इसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे क्योंकि ये जर्मनी की सारी इंफॉर्मेशन किसको देता था, ब्रिटेन को देता था, और ब्रिटेन जो इंफॉर्मेशन चाहता था वो जर्मनी तक पहुंचाता था। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है और दिन आता है 6 जून 1944, जिसको हिस्ट्री हमेशा याद करती है। कहते हैं कि यहां पर जाने अनजाने के अंदर इस गर्सिया के एक फोन ने लाखों लोगों की जान बचाई और इसी से प्रभावित होकर हिटलर ने इसको सबसे बड़ा सम्मान दिया और ब्रिटेन ने भी इसे सबसे बड़ा सम्मान दिया। कैसे? ये बोलता है कि 5 जून को मैं जर्मनी को एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं